Hello friend, good morning and welcome to my YouTube channel. Actually, every day we are speaking in English. So today I plan to conducting a TBT in Hindi because Hindi is also very popular language and we can mix in Hindi and Urdu. तो आज हमारी बात होगी एक्सीडेंट के ऊपर एक टीबीटी देना है. सो जो लोग टीबीटी देते हैं, टीबीटी देने के टाइम में हमें हजार प्रिकॉशंस इन सब चीज़ों को बताना है और इन सब चीज़ों के बताने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी देना है. कुछ एग्जाम्पल होने से क्या है, लोगों को पूरी बात समझ में आएगी. तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी बात जो भी निकले एज HSC पर्सन लोगों के दिमाग में बैठ जाए, उनके दिलों में बैठ जाए, ताकि वो लोग अनसेफ एक्ट या वायलेशन करने से बाज आ जाए. तो मेरी ख्वाहिश तो यही है, क्योंकि उनको बताना है कि साइड पे अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि अगर आदमी माजूर हो जाए, आदमी हैंडीकैप हो जाए, आदमी का कोई अंग टूट जाए, तो कोई भी कंपनी उसे हायर नहीं करेगी. ये चीज़ उसे बताना है और उस बंदे को बताना है कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो बंदा कमाता है, उसके पीछे उसके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, सारे लोगों को एक उम्मीद सी है कि मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड या जो भी है, जो भी रिलेशन है, उसके पास से कुछ आएगा तो अपना घर चलेगा, और जिनके पास पैसा है उनको और अच्छे तरीके से बच्चों को स्कूल भेजेंगे. तो ये चीज़ें याद रहे कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर किसी की टांग टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, या कोई भी एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी ब्रेक डाउन होता है, ख़त्म होता है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है कि जहां स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो. इस चीज़ को ध्यान में रखे कि फिट तो हो जाएगा, नट बोल्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स हमारे पास नहीं हैं. जो आप पहले कूद रहे थे, जंप कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी. तो ध्यान में रहे कि कोई भी आदमी साइड पे काम करने जाता है तो अपने बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे. मैं इसके हवाले से एक दो शेर भी सुनाता हूँ, चूँकि मैं थोड़ा हैप्पी मूड में हूँ इसीलिए. और ये शेर दुख मूड का है कि जब भी आप गुजर जाते हैं, जब आदमी एक्सीडेंट के बाद ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त यही होता है कि ज़माना रोएगा बरसों हमें भी याद कर करके, कि ज़माना रोएगा बरसों हमें भी याद कर करके, गिनेंगे सब हमारी खूबियाँ जब हम नहीं होंगे. ये वक्त है जब आप नहीं होंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आप इस दुनिया में नहीं हैं. सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आपके बच्चे रो रहे हैं, बीवी रो रही है. आप समझ सकते हैं बीवी की आंखों में किस तरह से आंसू होंगे. लोग कहते हैं कि मज़ा बरसात का चाहो तो मेरी आंखों में आ बैठो, वो बरसों में कभी बरसे, ये बरसों से बरसती है. शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी, तो वो लोग इसका क्लियर मतलब समझ सकते हैं कि जिस औरत का शौहर, हस्बैंड अगर इस दुनिया से चला जाए तो उसकी आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं होता है. हालांकि वो अपना दर्द जाहिर नहीं करती है, लेकिन आंसू अंदर पीती रहती है. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे फ्रेंड साइड पे काम करते हैं, सेफ तरीके से काम करें, सेफ तरीके से रहें और सेफ तरीके से अपने घर को जाएं. थैंक यू वेरी मच. आज का यही टॉपिक था और मैंने सोचा आप लोगों को कुछ बातें बता दूं. नेक्स्ट में मैं कुछ जॉब पोस्टिंग करूंगा. जो मुझे ईमेल आते हैं मेरे पास, कुछ जॉब के लिए बहुत सारी कंपनी ईमेल भेजती हैं, तो वो जॉब मुझे एक्सेप्ट नहीं है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा. थैंक यू अगेन. आप लोग मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो सब्सक्राइब करें और नॉलेज शेयरिंग हो, ताकि आप भी कुछ अपनी नॉलेज को शेयर करें और हम भी नॉलेज को शेयर करें. यही हमारा मकसद है, यही मेरी तमन्ना है. ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.